ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 11 फरवरी 2024 को अस्त हो रहे हैं। तो शनिदेव के अस्त होने का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, और साथ ही बताएंगे कि शनिदेव के अस्त होने से आपको आने वाले 35 दिनों में कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। देखिए, शनिदेव 11 फरवरी 2024 को सूर्य के प्रभाव के कारण अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में अस्त हो रहे हैं और ये 17 मार्च 2024 तक अस्तगत अवस्था में रहेंगे। हमारे ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिनके जीवन में शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि की दशा चल रही हो, उनको शनि के अस्त होने पर कुछ अनुकूल परिणाम अवश्य प्राप्त होते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप उसको शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनि को न्याय, जुडिशरी, ठीक है, इसके साथ साथ मजदूर वर्ग, फैक्ट्री, उद्योग, लोहे से बनी वस्तुएं, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी, पेट्रोलियम, खनिज पदार्थ, कोल और चमड़ा, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव अस्त हो जाएंगे, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं, तो आइए जानते हैं कि आपके लिए किस प्रकार के परिणाम देने का कार्य करेंगे। देखिए, मकर लग्न या मकर राशि वालों, आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है। ऐसी स्थिति में आपके राशि के स्वामी आपके अष्टम भाव के स्वामी के साथ युति करके अस्त हो रहे हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान आपको मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी, मन से आप प्रसन्नचित रहेंगे, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ ही द्वितीय भाव वाणी का होता है। यहाँ पर सूर्यदेव रहेंगे तो आपकी वाणी को प्रभावशाली तो जरूर बनाएंगे, लेकिन सैटर्न की वजह से सैटर्न अस्त हो जाएंगे। तो जो मकर लग्न और मकर राशि वाले हैं, उनको अपने परिवारजनों के साथ में बातचीत करते समय अपने वाणी को नियंत्रित करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप अपनी वाणी को संयमित नहीं करते हैं तो आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। हालांकि सेकंड हाउस के अंदर शनिदेव के अस्त होने की वजह से घर परिवार की स्थितियां पहले से सुधरेंगी। आप यदि संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो वाद विवाद यहाँ पर समाप्त होते नजर आएंगे। शनिदेव दूसरे भाव में गोचर करते हुए आपके तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखने वाले होंगे। ऐसी स्थिति में माँ की हेल्थ को लेकर अगर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। घर परिवार का माहौल अच्छा होगा। पारिवारिक सदस्य किसी भी प्रकार से यदि उनको समस्या थी स्वास्थ्य को लेकर, तो समस्याएं समाप्त होंगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि आपके भौतिक सुख साधनों में इस टाइम पीरियड के दौरान वृद्धि होने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। बचपन के मित्रों के साथ आपको टाइम स्पेंड करने का या कम्युनिकेशन के माध्यम से बातचीत करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जो लोग ऐसे फील्ड से जुड़े हैं जो कि पोषण से संबंधित है, यानी कि आप ढाबा चलाते हैं, होटल चलाते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। आपके रुके हुए कार्यों में गति देखने को मिलने जा रही है। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है। साथ ही यदि आप इस समय अवधि के दौरान भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करते हैं, किस प्रकार के कार्य कि आप बेचने का काम करते हैं, तो यह टाइम फ्रेम अच्छा है, लेकिन आपके लग्नेश अस्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लोग बिजनेस के अंदर जुड़े हुए हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई वाहन आप बिजनेस के पर्पज से ले रहे हैं, तो आप बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेचने के लिए समय अच्छा है, लेकिन खरीदने के लिए समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में आपकी समस्याओं से मुक्ति अवश्य दिलाने का काम करेंगे। आप यदि नौकरी में हैं तो नौकरी में आपके परिवर्तन यहाँ पर दिखाई देता है। नई नौकरी की संभावनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, विशेष तौर पर शिक्षा का फील्ड हो गया, जुडिशरी का फील्ड हो गया, या आप टेक्निकल फील्ड के अंदर नई नौकरी की तलाश में है, तो आपके लिए यह समय अच्छा साबित होगा। नौकरी आपको मिलने के योग दिखाई देते हैं। मकर लग्न और मकर राशि वाले जातक इस समय अवधि के दौरान लग्नेश के अस्त होने की वजह से नौकरी में परिवर्तन या स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बहुत ही अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, शनिदेव
8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जहां पर सूर्य देव भी सेकंड हाउस में रहेंगे और अष्टम को अपनी स्वयं की राशि को देखने वाले होंगे। तो जो लोग अकल्ट से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र, तकनीक के क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे, डाटा एनालिसिस या रिसर्च डेवलपमेंट, इन फील्ड से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि जो लोग अपनी फैक्ट्री या इंडस्ट्री चलाते हैं, छोटे मोटे उद्योगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए लाभकारी समय रहेगा। आपके रुके हुए कार्य बन जाएंगे और आप अपने कार्यों को बखूबी अच्छे तरीके से पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। शनिदेव की अगर देखा जाए तो जो 10वीं दृष्टि है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आपके जीवन में चीजें तो बेहतर चल रही थी, आपके कार्य में जो गति मिलनी चाहिए वो गति आपको नहीं मिल पा रही थी और आपके लाभ में कमी देखने को मिल रही थी। लेकिन शनिदेव के अस्त होने के कारण आप देखेंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी, धन की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन आपका प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान आप अगर आपने किसी को पैसे वगैरह उधार दिए थे, तो आप देख पाएंगे कि 11 फरवरी से लेकर 17 मार्च तक कुछ पैसे आपको प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। जो लोग सोशल सर्कल में जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, तो आपको बड़े ऑर्डर्स मिलना, बड़ी उपलब्धियां आपको इस दौरान हासिल होने जा रही हैं। साथ ही धन के लिहाज से समय अच्छा है, बैंक बैलेंस में आपके वृद्धि होती नजर आ रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शनि देव के अस्त होने की वजह से थोड़ा सा आपको निगेटिविटी भी देखने को मिलेगी, वो रहेंगे आपके डिसीजंस। इसलिए अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आप अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी आपके सामने, तो आप ठहराव के साथ में, धीमे पने के साथ में आप कोई डिसीजन लीजिएगा, हड़बड़ाहट नहीं कीजिएगा। क्योंकि जब लगने सस्त होते हैं तो व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा अगर कोई समस्या आ जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाएंगे। आप पेशेंस रखिएगा तो चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। इसके साथ ही जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम कर रहे हैं या अपने जन्म स्थान से दूर रहकर किसी भी कार्य में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने का अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है। इस समय अवधि के दौरान खर्चों में कमी आपको देखने को मिलने जा रही है, खर्च आपके कम होंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें आपके लिए लाभ का योग यहाँ पर दिखाई देता है। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही क्रिएटिव फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, इन क्षेत्रों से जुड़े जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। हाँ, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि के दौरान जीवन साथी के साथ में वैचारिक मतभेद होने की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती हैं। आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं तो आपके पार्टनर के द्वारा कही गई बातों से आप चिढ़ सकते हैं। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, या उनका कहना कुछ और होगा लेकिन आप समझेंगे कुछ और। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा दूर करने का प्रयास यदि आप करते हैं तो अच्छा है। अगर आप व्यापार को शुरू करना चाहते हैं, व्यापार में आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप को लेकर सावधान रहिएगा। यह समय बहुत अच्छा पार्टनरशिप को लेकर नहीं रहेगा। हमने जो थंबनेल में लिखा हुआ है, क्योंकि इन कार्यों को भूलकर भी नहीं करना है, तो आइए समझ लेते हैं कि वह कार्य कौन से होंगे जब शनिदेव अस्त रहेंगे। पहली बात मैंने आपको बताया, कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से जुड़ा हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हो। दूसरी स्थिति कि आप यदि भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, ठीक है, अपने लिए, पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के पर्पज से नहीं, यहां पर आप सावधानी रखिएगा। क्योंकि जब शनि या मंगल, दो ही ऐसे प्लेनेट हैं जब अस्त होते हैं, एक तो शनि आपके लगने सो रहे हैं, तो आपको शनि को निर्माण का कारक कहा जाता है और मंगल को भूमि का कारक कहा जाता है। तो आपने यदि पहले से भूमि खरीद रखी है, आप चाहते हैं मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना, या आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं, आप कोई सेकंड हैंड वाहन की तरफ जाना चाहते हैं, तो जब भी शनिदेव अस्त होते हैं तो ये कार्य वर्जित हो जाते हैं। इस वजह से आप थोड़ा सा भौतिक सुख सुविधाओं पर अचानक से कोई पैसा अगर खर्च करना चाहते हैं तो उसको लेकर सावधानी रखिएगा। दूसरी बात यह है कि आपके कुछ करीबी लोगों में से अगर कोई आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए किसी फील्ड में बात करता है तो आपको उस दौरान, यानी इस समय अवधि के दौरान बहुत सावधान रहना है। बल्क में आप कहीं पर भी निवेश नहीं कीजिएगा, निवेश से आपको नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें आपके लिए निगेटिव जा सकती हैं।
विदेश से लाभ हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो रहा है। ठीक है, आपके लिए करियर में अच्छा रहेगा, करियर की समस्याएं दूर होंगी, कोई बहुत बड़ा पेंडिंग पड़ा हुआ कार्य आपका बन जाएगा। कंपटीशन के क्षेत्र में थोड़ी सी सफलता यहाँ पर देरी से मिलेगी, क्योंकि लगने सस्त हो गए। अगर आप कोई पेपर वगैरह देते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा आप ज़्यादा मेहनत करने पर आपको अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। संतान की समस्या यहाँ पर दूर होती हुई नजर आएगी। तो ये रहा शनिदेव का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए राशि के स्वामी बनते हैं आपके लिए शनिदेव। आप शनि के 7.5 में चल रहे हैं, तो मैंने बताया कि थोड़ा हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं रहेगी, सामान्य गति से आप आगे बढ़ेंगे। तो आप ऐसा करें, काले रंग के गुलाब जामुन आप गरीब बच्चों को दे सकते हैं खाने के लिए। दूसरा उपाय, आप शनि की 7.5 में है, अंतिम चरण चल रहा है, तो आप थोड़ी सी मात्रा में राई ले लीजिएगा, थोड़ी सी काली तिल आपको लेना है, और एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर सभी को मिक्स करके गैस जलाकर उस जो तीनों सामग्रियां हैं कटोरी के साथ में, उसको आप गर्म करें। जब कटोरी में वो सामग्रियां काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाए, उसके बाद उसको रख दीजिए 5 मिनट के लिए, और उसके बाद अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर, और उसको आप टॉयलेट के फर्श में डालकर और पानी से बहा दें। इस उपाय को करेंगे तो आपको स्वास्थ्य की चिंता जो है या स्वास्थ्य संबंधी समस्या वह दूर होगी, मानसिक तनाव कम होगा, और शनि का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। कितने बजे करना है इसको, आप शनिवार के दिन शाम के समय करना है, 6 बजे के बाद आप कभी भी